मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया। वहीं जब जेब कतरे का फोन चुराकर भाग रहा था तो लोगों ने उसे देख लिया और युवक जब भागने लगा तो लोगों ने पकड़कर उसे जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। भारत राजपत्र के द्वारा 2017 के सभी शासकीय भवनों में मिट्टी की लाल ईंटों का उपयोग पूर्णतः वर्जित कर दिया गया था तथा उसके स्थान पर फाइल एस ईंटों का उपयोग के लिए बोला गया था, किंतु सीधी जिले की सांसद रीति पाठक की सीधी स्थित शासकीय भवन में हो रही मिट्टी की लाल ईंटों का प्रयोग हो रहा है। जब सांसद से इस मामले में सवाल पूछा गया तो सांसद महोदया गोलमोल जवाब देती नजर आई तथा कार्रवाई करने की बात करने लगी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि मेरे मोहल्ले में अभी आप देख रहे हैं, मैं आ रही हूँ, मेरे मोहल्ले में क्या काम हो रहा है और कहाँ पर क्या उपयोग किया जा रहा है जानकारी अगर लाल होगा तो उसके लिए मैं प्रतिबंधित करूँगी कि लाल की तरह। सिंगरौली जिले के सराई थाना अंतर्गत गजरा बहरा मोड़ पर उप निरीक्षक एस चौहान द्वारा 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें बगैर हेलमेट के 8 वाहन चालकों का चालान कर 25,000 की वसूली की गई और लगभग 25 वाहन चालकों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। समझाइश तो 10-12 लोगों को दिए हैं, अभी 1 घंटा से लगाए हैं और 8 वाहनों का चालान किए हैं और 2,000 रुपये सम्मान शुल्क है। खबर सिंगरौली से है, जहां राष्ट्रीय बालिका दिवस पंख अभियान बेटी उड़ान हमारा अभियान की शुरुआत की गई। बता दें कि आज सामुदायिक भवन सिंगरौली में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिंगरौली विधायक राम लल्लू गैस, कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के उपस्थिति में रहे। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उद्बोधन का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबर बेमेतरा से है, जहां 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों को पनाह देने वाला गिधवा और परसदा गांव में छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी तक 3 दिनों तक चलेगा। वन विभाग दुर्ग डिवीजन और बेमेतरा जिले में आने वाले इन गाँवों में ये आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां वन विभाग द्वारा की जा रही हैं। जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गिधवा में 150 प्रकार के पक्षियों का अनूठा संसार है। इनमें जलीय और थलीय दोनों ही प्रकार के पक्षी शामिल हैं। इको टूरिज्म के विकास और स्थानीय रोजगार की दृष्टि से गिधवा और परसदा में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से वन विभाग और उसकी सहयोगी संस्था को फाउंडेशन नोवो वाइल्ड लाइफ वेलफेयर जशपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ के पहले बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो बहुत सारा है वो कम से कम ना वहाँ तक के हवा बूंदेली। हाँ। यहाँ गिधवा और परसदा में 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव मनाया जा रहा है, 31, 1 और 2 फरवरी को। तो इस पक्षी महोत्सव का उद्देश्य ये है कि यहाँ जो पक्षी आते हैं, जो विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं या स्थानीय पक्षी आते हैं, उनको संरक्षण कैसे किया जाए
और वो संरक्षण के साथ साथ में ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था वहाँ पे हम लोग इको पर्यटन कैसे विकसित किया जाए, इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि यहाँ के जो युवा लोग हैं उनको रोजगार भी मिल सके और उसके साथ साथ में यहाँ पे जो पक्षी आते हैं उनका संरक्षण भी किया जा सके। यहाँ जो गिधवा और परसदा दो गांव हैं, यहाँ की वाटर बॉडीज में बहुत बड़ी संख्या में बर्ड्स आते हैं। लगभग 150 से 200 प्रजाति की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो इसको हम कोशिश ये कर रहे हैं, जो डीएफओ दुर्ग में ये पूरा कार्यक्रम रखा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बने और घोषित रूप से एक पक्षी विहार और वेटलैंड के रूप में ये स्थापित हो सके। उसके लिए बहुत से कार्यक्रम की प्लानिंग हुई है, जिसका डिटेल डीएफओ दुर्ग बताएगा। खबर कोरबा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बेंगलुरु के थाना उर्गा के एक गांव में एक नाबालिग लड़की गुम हो गई थी, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पास आ जाना, सबको दिखेगा आ रहा है सर। खबर बिलासपुर से, जहां शहर के युवाओं के रिश्तों को लेकर वेब सीरीज पर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बना डाली। दरअसल इस वेब सीरीज की विशेषता यह है कि वेब सीरीज में काम करने वाले बिलासपुर के ही हैं। शूटिंग भी बिलासपुर में ही हुई है। टूटी फूटी नाम से बनाई गई वेब सीरीज में दो युवाओं की रिश्तों की कहानी बताई गई है। यह एक तरह से रोमांटिक कॉमेडी है जो कुछ जगहों पर दर्शकों को इमोशनल भी कर सकती है। और जब सीरीज देखेंगे तो उसमें आपको कहानियां हैं जो हम सबकी जिंदगी में रोज होती है, पर हम उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे। ये कहानी जितनी इम्पोर्टेंट एक पेरू बुलाते हैं एक दूसरे को, हम लोगों का निकनेम लीची और पेरू है। तो टूटी फूटी एक ऐसा पेरू और लीची नहीं है और स्टिल वहाँ पे टूटी फूटी है। तो ये वाली चीज आपको ना, और जब सीरीज देखेंगे तो उसमें आपको कनेक्ट बहुत हद तक ये था कि कोरोना काल की वजह से भी समय को बीच में रखना पड़ता था। लीची नहीं है और स्टिल वहाँ पे टूटी फूटी है। तो ये वाली चीज आपको ना, और जब सीरीज देखेंगे तो उसमें आपको कनेक्ट कहानियां हैं जो हम सबकी जिंदगी होते हुए अलग, सबसे इम्पोर्टेंट ये अलग इसलिए है कि इसमें दो तरह के जॉनरा को मिक्स करने की एक्सपेरिमेंट है हम लोग। जनरली एक हमेशा जो भी फिल्म बनती है वो एक जॉनरा पे बनती है, या तो थ्रिलर होती है या रोमांटिक होती है या कॉमेडी होती है। इसमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि इसमें दो जॉनरा मिक्स है कि जितना आपको रोमांटिक कॉमेडी का मज़ा मिलेगा उसके साथ साथ आपको थ्रिलर भी मिलते जाएगा। एज टू सीट जो बोलते हैं उसका मज़ा भी आपको मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है दो जॉनरा को मिसमैच करने का, इसलिए ये अलग है। बिलासपुर में कॉलेज की छात्र छात्राएं लगातार बच्चों के बीच जाकर उन्हें स्कूली शिक्षा के साथ ही नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान दे रहे हैं और उसका यही जज्बा 50 से 60 बच्चों द्वारा काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ाई व आर्ट बनाने हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये दहलीज वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापक हिना खान अपने साथियों के साथ मिलकर दर्जनों बच्चों के पास पहुंचकर शिक्षा दे रही हैं, जिसमें बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। ये तो आशा, ये तो उम्मीद की सहर दहलीज वेलफेयर फाउंडेशन, इसकी हमने शुरुआत 2 साल पहले की थी। मन में बहुत सवाल थे, हम बहुत कुछ बदलना चाहते थे। यूथ हैं, जब मैं 17 साल की थी तब से मैंने इसकी शुरुआत की थी और हम बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करते हैं, उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। और पहले हम उनकी स्टेशनरी मटेरियल उनको प्रोवाइड कराते थे जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है। महिलाओं के लिए हम काम करते थे, उनके स्वास्थ्य के लिए काम करते थे। अभी हमने पिछले 1.5 से 2 महीनों पहले से शुरुआत की है। एक दिन दहलीज वेलफेयर फाउंडेशन को हम इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service.
Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव. GGS एजुकेशन ग्रुप. जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान. मंथन. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों चिकित्सा के नाम पर मौत का सौदा कारोबार जमकर फल फूल रहा है. जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी झोलाछाप लोग 2 कमरे में नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे. देखिए इस रिपोर्ट में. जांजगीर चांपा मुख्यालय के बालौदा विकास खंड के ग्राम पंचायत सिवनी वैसे तो चांपा नगर पालिका से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस गांव में दर्जन भर से अधिक झोलाछाप डॉक्टरों का काला कारोबार धड़ल्ले से संचालित हो रहा है. इन फर्जी डॉक्टरों के बारे में जानकर आपको विश्वास नहीं होगा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नाकामी का नमूना देखकर आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिना विभागीय संरक्षण के ऐसा कारोबार कैसे फल फूल सकता है. आइए देखते हैं सिवनी के झोलाछाप डॉक्टरों का क्लिनिक कैसे चलता है. बड़ा मकान, लेकिन सामने कोई बोर्ड, बैनर या डॉक्टर का नेम प्लेट नहीं, लेकिन कमरे के अंदर बाकायदा डॉक्टर का कैबिन, मरीजों के बैठने के लिए कुर्सियां और कमरे में दवाओं का अंबार लगा हुआ है. झोलाछाप डॉक्टर अपने पास आने वाले मरीजों का बीपी, शुगर और अन्य जांच करते हैं. साथ ही इंजेक्शन भी लगाने से नहीं चूकते और इलाज के बदले मरीजों से मोटी रकम ऐंठ ली जाती है और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं. ऐसे ही एक झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के कारण एक महिला की मौत हो गई, जिसके कारण ढबरा पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है. इसके बावजूद जिले में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होना स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है. हसौद थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें मृतिका रोहिनबाई साहू जो कि एक वृद्ध महिला है जिसकी एक झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई. उसके परिजनों ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उनके द्वारा बताया गया कि वे रोहिनबाई साहू को हसौद में स्थित बंगाली क्लिनिक, जिसे डॉक्टर सुप्रियो विश्वास नामक झोलाछाप डॉक्टर चलाता है, उसके पास लेके गए थे और उसी दौरान इलाज के दौरान ही इसमें वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई. और इसमें परिजनों के द्वारा आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इसमें मृतिका रोहिनबाई साहू की मृत्यु हुई. इसमें प्रथम दृष्टया अपराध का घटित होना पाए जाने से 304 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपी डॉक्टर सुप्रियो विश्वास को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है. बात ऐसी नहीं है कि सिवनी गांव में झोलाछाप डॉक्टरों के कारोबार के बारे में अधिकारियों को जानकारी नहीं है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उदासीनता और मिली भगत होने के कारण बिना सर्टिफिकेट के फर्जी डॉक्टर नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते हुए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. मीडिया से शिकायत प्राप्त हुई है कि सिवनी में 3-4 जो झोलाछाप प्रैक्टिशनर है वो प्रैक्टिस करने करके, तो अभी मैडम हमारे प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई है और जल्द जल्द उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी. तो फर्स्ट टाइम मेरे को शिकायत मिली है और हम लोग फर्स्ट टाइम कार्रवाई कर रहे हैं. अभी पहले क्या जानकारी नहीं थी मेरे को ऐसा कुछ हुआ है करके. अगर डिग्री भी जिसके पास है उनको भी नर्सिंग होम पंजीयन करवाना होता है. पंजीयन करवाने के पश्चात ही वो अपना जो क्लिनिक या अस्पताल का संचालन कर सकते हैं. वैसे तो डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन इस रूप और लोगों के विश्वास में खरा उतरने के लिए शिक्षा का भी बड़ा महत्व होता है. ऐसे में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों और शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए झोलाछाप लोग लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने से नहीं बाज आ रहे. अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के दावों पर लोगों की निगाह टिकी है
कब इन अवैध कारोबार को संचालित करने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे? जांजगीर चौपा से के न्यूज इंडिया के लिए हेमंत पटेल की रिपोर्ट। खबर जांजगीर से है। यहां पर धान संग्रह केंद्र में धान के स्टेक से गिरा हुआ युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक का पैर फिसलने से हादसा हुआ। बता दें कि मृतक युवक कन्हईबाद गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्ग जिले में पिछले 18 दिनों में भिलाई विधानसभा क्षेत्र के शैलेंद्र पांडे भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पूर्व में भी 19 अक्टूबर को भी शैलेंद्र कुमार पांडे न्याय की गुहार लगाते हुए एक दिन अनशन पर बैठे थे। तब तत्कालीन भिलाई कोतवाली थाना प्रभारी डीएसपी चित्रा वर्मा द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर से शैलेंद्र पांडे सेक्टर 9 में बैठकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। विरोध कर रहे हैं उस शख्स का जो कभी पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम पांडे का करीबी बताया जा रहा था। उनकी मांग जांच की है, निष्पक्ष जांच की है, जिसकी वो लगातार मांग कर रहे हैं। अनशन पे बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं पूरे टेंट में अकेले बैठे हुए हैं। अकेले VIP जिला जिस कहता है कि यहाँ पर इसी जिले प्रदेश के मुखिया का निवास स्थान है। प्रदेश के पार्टी द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी देने की FIR के बाद भी राजनीतिक सभाओं में आज तक उनकी मांग जांच की है, निष्पक्ष जांच की है, जिसकी वो लगातार मांग 7 जनवरी 2021 से आज 18 दिन हो गए हैं आमरण अनशन में, भूख हड़ताल में 24 घंटे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ सेक्टर 9 चौक में। माननीय आदरणीय पुलिस प्रशासन में बैठे मेरे सभी आदरणीयों से मेरी सिर्फ इतनी ही मांग है कि मैंने जो समय समय पर इनको मुन्ना पांडे, गोल्डी सोनी और बसंत साहू के खिलाफ जांच करने के लिए आवेदन पत्र दिया गया है, कृपया उसमें निष्पक्ष जांच की जाए भिलाई में। खबर बालौद से है, जहां डोंडी थाना क्षेत्र के पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो नागपुर से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जाकर चूड़ी बेचने के बहाने चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों के 7 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है, जिनके पास से लाखों रुपए के 11 मोबाइल बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि गिरोह की महिलाएं चूड़ी बेचती थी, तो वहीं पुलिस चोरी की घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। तो हो ही गया होगा, क्यों मैं उसका कल अच्छा पानी पिया नहीं पिया, ला के पिया। 3 महिला है और 4 पुरुष हैं, बाकी नाबालिग बच्चे जो उनके साथ रहा करते थे। यह मार्केट डे के दिन मार्केट में आकर के चूड़ी बेचने के बहाने आते थे और जो मोबाइल को सामने जेब में रखते हैं उनका मोबाइल को पार कर दिया करते थे। इस प्रकार मोबाइल के हमने FIR तो हमने दर्ज कर लिया था, 379 FIR ले लिए थे। इसमें मोबाइल को ट्रेस करते हुए पता किया गया कि एक चोर गिरोह जो कि भानु प्रतापपुर के अंतर्गत डेरा लगाए हुए हैं, वहां जाकर के रेड किए। रेड में सभी सदस्य मिले, इसमें 11 मोबाइल जब्त किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी योजनाओं और हर वर्ग के प्रति संवेदनशील सोच ने 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ को देश के शीर्ष राज्यों में ला खड़ा किया है। हम इस वादे के साथ सरकार में आए थे, हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। 20 लाख अन्नदाताओं के बैंक खातों में 21 मई, 20 अगस्त और 1 नवंबर को 1500 करोड़